औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम लेक्चर नंबर 9 सूरह अहज़ाब आयात नंबर 35 था 40 यानी 35 से 40 का बामुहावरा तर्जुमा करेंगे और उसकी कुछ तफसीर मैं आपसे शेयर करूंगी। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 35 से अल्लाह ताला ने आयत नंबर 35 में क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुस्लिमीना, मुसलमान, बेशक मुसलमान मर्द, वल मुस्लिमाती, और मुसलमान औरतें। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बुक को ओपन कर लें और साथ साथ इसके मीनिंग्स जो हैं, जो मैं मतलब बता रही हूँ, मायने बता रही हूँ, वो आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मोमिनीना, मोमिन मर्द, वल मोमिनाती, और मोमिन औरतें, वल कानितीना, फरमाबरदारी करने वाले मर्द, वल कानिताती, और फरमाबरदारी करने वाली औरतें, वो सादिकीना, सच बोलने वाले मर्द, रास्तबाज मर्द, वो सादिकाती, और रास्तबाज औरतें। रास्तबाज मतलब सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। वो साबिरीना, और सब्र करने वाले मर्द, वो साबिराती, और सब्र करने वाली औरतें। वल खाशिईना, अल्लाह ताला से डरने वाले मर्द, वल खाशियाती, और डरने वाली औरतें। इनको आजिज़ी भी आप कह सकते हैं कि आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें। नेक्स्ट है वल मुतसद्दिकीना, और सदका और खैरात करने वाले मर्द, वल मुतसद्दिकाती, और सदका और खैरात करने वाली औरतें। वस्साइमीना, रोजा रखने वाले मर्द, वस्साइमाती, और रोजा रखने वाली औरतें। वल हाफिदीना, हिफाजत करने वाले मर्द, फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, वल हाफिजाती, और हिफाजत करने वाली औरतें। वज़ाकिरीना, जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह ताला का, कसीरन, कसरत के साथ, यानी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले मर्द, वज़ाकिराती, और जिक्र करने वाली औरतें। अद्दल्लाहु, तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने इनके लिए, लहुम, इनके लिए, मगफिरातन, मगफिरत, बख्शिश, व अजरन अजीमा, और इज्जत की रोजी। अजरन अजीमा, सॉरी, अजीम अजर, बड़ा अजर। अल्लाह ताला ने इनके लिए मगफिरत और अजर अजीम यानी बड़ा अजर जो है, बड़ा अजर इनाम इनके लिए अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। स्टूडेंट्स, बोर्ड पैटर्न की अगर आप हिसाब से देखें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये आयत मुबारका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयत नंबर 35 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आया भी करती है बोर्ड में, और आप इसको अच्छी तरह से याद करें, इसको मज़ीद समझते हैं। इसको देखते हैं। बेशक तर्जमे के साथ, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जो लोग खुदा के सामने सर अताते खम करने वाले हैं। कौन लोग हैं जो अल्लाह की अताअत करने वाले हैं, उसके अहकामात पर अपना सर खम करने वाले हैं, झुकाने वाले हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनमें ये सारी सिफात जो हैं, वो जो इनमें जिनमें ये सारी सिफात जो है मौजूद है, यानी जो इन सारी सिफात के हामिल हैं। और वो कितने और कौन लोग हैं, आइए इसको देखते हैं। नंबर 1, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। नंबर 1, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें। ये हमारे पास नंबर 3 आ गए। रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, यानी सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। नंबर 4, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। नंबर 5, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें। नंबर 6, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें। नंबर 7, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। नंबर 8, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। 9, और लास्ट वन, खुदा को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। जी स्टूडेंट्स, इनके बारे में फरमाया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, अल्लाह के करीब तरीन हैं, और अल्लाह ताला ने इनके लिए बख्शिश, मगफिरत और अजर अज़ीम
तैयार कर रखा है। एक छोटा सा इस आयत मुबारका की तफसीर में एक छोटी सी रिवायत जो है वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसके बारे में एक हदीस मुबारका जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है वो सब मर्दों को ही अहकामात दिए हैं, उनके बारे में फरमाया है और हमारे पास से इसमें कोई भी हमें जो है हुक्म नहीं दिया, कोई भी हमारे लिए अहकाम सादिर नहीं हुए हैं, तो आप हमें इसके बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातिब किया है और इससे मुराद मर्द और औरतें दोनों हैं, यानी मर्द और औरतें दोनों अल्लाह ताला ने जो है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातिब किए हैं। तो जो अहकामात मर्दों के लिए है सेम वही अहकामात औरतों के लिए है। तो एंड में देखिए कि अल्लाह ताला ने इन दोनों के लिए मगफिरत और अजर अज़ीम की बशारत दी है और बताया कि ये सारे अहकामात अगर जो मर्दों में हैं और सेम आदात और सेम जो अहकामात है वही औरतों के लिए हैं, तो अल्लाह ताला इनके लिए क्या आखिरत में मगफिरत और अजर अज़ीम का अल्लाह ताला इनसे वादा फरमाता है। सेकंड हमारी आयत है, आयत नंबर जो है हमारे 36, इसको देखते हैं। आयत नंबर 36 में फरमाया वमा काना, और नहीं है, लिमुमिनिन किसी भी मोमिन मर्द के लिए, वला और ना, मुमिनातिन और ना ही किसी मोमिन औरत के लिए, इज़ा जब कज़ा का मतलब है हो चुके, फैसला हो जाए, अल्लाह का व रसूलहु और उसका रसूल का, यानी कज़ा जब हुक्म सादिर हो जाए अल्लाह और उसके रसूल का, अमरन किसी भी काम में, यानी जब अल्लाह और उसके रसूल कोई भी हुक्म, कोई भी फैसला, कोई भी अमर मुकर्रर कर दे, सादिर कर दे, फरमा दे, ये कि हो लहुमुल खैरात, उसमें कुछ इख्तियार, मिन अम्रिही अल्लाह के हुक्म में, यानी जब अल्लाह ताला अपना अल्लाह और उसके रसूल कोई हुक्म, कोई फैसला, कोई सादिर फरमा दे, तो किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसमें अपना कुछ इख्तियार समझे, अपना कुछ उसमें चेंज करे, कि उसमें रद्द-बदल करे और इसका वो हक रखता हो कि मैं, ये मेरे बारे में फैसला है तो मैं खुद ही इसके बारे में जो है वो फैसला करूंगा कि मुझे आया ये काम करना है या नहीं करना। दोबारा से देखें, वमा काना, और नहीं है, लिमुमिनी किसी मोमिन मर्द के लिए, वला और ना ही, मुमिनातिन मोमिन औरत के लिए, इज़ा जब कज़ल्लाहु जब फैसला हो चुके या अमर सादिर हो जाए अल्लाह का और उसके रसूल का, अमरन कोई भी काम, किसी भी काम के बारे में, यकूना लहुमुल खैरातु कि वो उसमें अपना कुछ इख्तियार समझे, मिन अम्रिही उनके अमर में, उनके फैसले में अपना कुछ इख्तियार समझे, वमन और जो कोई यासिल्लाह, जो कोई नाफरमानी करेगा, यासिल्लाह का मतलब होता है नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना तो वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया, वो सरीह गुमराह हो गया, वो खुल्लम खुल्ला गुमराह हो गया, यानी ज़ल्ला ज़लालन मुबीना यानी वो सरीह गुमराह हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को ये इख्तियार नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला फरमा दें, कोई हुक्म मुकर्रर कर दें, तो उसमें अपना भी कुछ इख्तियार समझे कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं, हम इसमें रद्द-बदल कर सकते हैं। नो, अल्लाह और उसके रसूल ने ऐसी हरगिज़ इजाजत नहीं दी है, ठीक है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। इसका बाम हो गया तर्जुमा, किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब खुदा और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दे, कोई फैसला मुकर्रर कर दें, तो वो इस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे, और जो कोई खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो सरीह गुमराह हो गया। जी स्टूडेंट्स, इसमें एक और वाक़या है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको पता है कि जो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाहिद सहाबी हैं जिसका कुरान पाक में जिक्र है, तज़किरा आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये ज़ैद बिन मोहम्मद रह चुके हैं। ज़ैद बिन मोहम्मद से मुराद यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, मुँह वाले बेटे रह चुके हैं ये। इस वजह से इनका जिक्र कुरान पाक में आया है और इनके बारे में खास आयात भी हैं, इनके बारे में खास कुरान में जिक्र किया है। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हज़रत ज़ैद थे वो आपको बतौरे तोहफा दिए गए थे और गुलाम दिए गए थे, जो कि हज़रत खदीजा ने आपको दिए थे तोहफे के तौर पर और आपको गुलाम के तौर पर दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। अब मुँह बोले बेटे के आपने लास्ट याद में पढ़ा होगा उसके क्या अहकामात हैं, किस तरह से कि मुँह बोले बेटे के बारे में बताया अल्लाह ताला ने कि वो हकीकी बेटे नहीं होते हैं, वो मुँह बोले बेटे हैं।
ٹھیک ہے، وہ دین میں تمہارے دوست ہیں اور دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور بہت ساری آیات ان کے بارے میں اس طرح سے بھی ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں لینا، منہ والا بیٹا لینا ہے، اور جائیداد میں ان کا اتنا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کی آپ نیکسٹ جو ہے وہ ان کی بیوی کے متعلق جو ہے وہ ہے کہ ان کا نکاح، اور اس کے بعد پھر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح. وہ کس طرح سے ہوا کہ حضرت زید کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی زاد بہن حضرت زینب سے طے فرمائی. تو حضرت زینب چونکہ خاندانی نسب کے اعتبار سے اونچے تھے، اونچے مرتبے پر تھے. حضرت زید چونکہ غلام تھے، یہ اسٹارٹ میں انہوں نے انکار کر دیا. لیکن اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرما دیا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا ہے. پھر حضرت زینب اور ان کے گھر والوں کی طرف سے اعتراض ہوا، انہوں نے منع کیا. لیکن جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً اس شادی پر آمادگی کا اظہار کیا. حضرت زید چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی شادی جو تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی زاد بہن تھی ان کے ساتھ مقرر کی گئی. شادی ہو گئی، لیکن بعد میں اس شادی کا جو ہے وہ نباہ نہیں ہو سکا. آپس میں ان کی اختلافات ہوئے، بہت زیادہ اختلافات ہوئے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. تو نیکسٹ آیات اسی کے متعلق ہے. اس میں یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، عام مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلے فرما دیے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، تو ہم نے اس میں اپنا کچھ اختیار نہیں سمجھنا. ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمارے رب نے وہی فیصلہ فرمایا ہے. ہم اپنے بارے میں غلط کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہمارے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. تو گویا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں ان پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ان کو ایز اٹ قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں اپنی مرضی کروں گا، یہ اس میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلے، جو امر مقرر کر دیے ہیں ان کو قبول کرنا ہے، ان پر سر تسلیم خم کرنا ہی ہمارا جو ہے اولین فریضہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ ہماری ذات کے لیے بہت ہی بہترین ہے، بہتر نہیں بہترین ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 37، اس میں بتایا گیا حضرت زید کا نکاح، اس کے بعد ان کے ڈیورس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کرنا. دیکھیں آیت نمبر 37 ہے. آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ اور جب تَقُولُ تم کہتے تھے لِلَّذِي اس شخص کو أَنْعَمَ اللَّهُ جس پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، أَنْعَمَ اللَّهُ احسان کیا علیہ اس پر، وَأَنْعَمْتَ اور تم نے بھی احسان کیا علیہ اس پر، یعنی اللہ نے تو احسان کیا، تم نے بھی اس پر احسان کیا. امسک کہ روکے رکھو علیہ کا زوجہ کا، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو. وَاتَّقِ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور تم چھپاتے تھے جو تمہارے دل میں تھا. مَلَّهُ اور اللہ تعالیٰ مُبْدَئِهِ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے. وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ أَحَقَّ زیادہ حق رکھتا ہے أَن تَخْشَاهُ کہ تم اس سے ڈرو. اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرو. فَلَمَّا پس جب قضا پوری کر لی زید نے منہا اس سے وطرن حاجت، یعنی جب زید نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی جب اس کو طلاق دے دی، زوج نہ کہا تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. یعنی اس میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب سے کر دیا. لکی لا یکونا تاکہ نہ رہے المومنین مومنوں پر حرج کوئی حرج فی زواج بیویوں کے بارے میں، ادعیاہم منہ والے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں یا ان سے نکاح کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے. اذا جب قضو پوری کر چکے منہن ان سے وطرا اپنی حاجت، یعنی جب منہ بھولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں تو آپ ان سے نکاح کرنے میں آپ کو کوئی تنگی نہ رہے. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ صادر ہو کر رہنے والا ہے، یعنی پورا ہو کر رہنے والا ہے. باب محاورہ ترجمہ اس کا دیکھیں. وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اس سے کہتے تھے، اور تم نے بھی اس پر احسان کیا، کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو امسک الیک زوجک اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ. وَاتَّقِ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر. وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ اور
तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा रखते थे जिसको खुदा जाहिर करने वाला था। ठीक है, वल्लाहु अहक्का अन तख्शहू, और अल्लाह इस पर ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। फलम्मा कज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरा ज़वजनाका लकी ला यकून अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजी अदियाइहिम इज़ा कज़ौ मिनहुन्ना वतरा व काना अम्रुल्लाहि मफ़ूला। और हालांकि खुदा इस पर ज्यादा हक रखता है कि तुम इससे डरो, और जब ज़ैद ने इससे कोई हाजत ना रखी, यानी उसको तलाक दे दी और हमने तुमसे इसका निकाह कर दिया, और मोमिनों के लिए इनके मुंह वाले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने में कोई हर्ज नहीं जब वो इनसे कोई हाजत ना रखें, यानी जब वो इन्हें तलाक दे दें और कुछ तंगी ना रहे, और खुदा का हुक्म वाक़ई होकर रहने वाला है बेशक। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब का निकाह अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से हुआ, लेकिन खानदानी हस्ब नस्ब की वजह से ये निकाह ज़्यादा देर तक कायम ना रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही वही के जरिए बता दिया था कि आपने हजरत ज़ैनब से निकाह करना है। चूँकि मुंह वाले बेटे अरब में रिवाज था कि मुंह वाले बेटे को हकीकी बेटे समझा जाता था, उनको जो है जायदाद का वारिस करार दिया जाता था, उनकी बीवियों से निकाह करना ऐसे था जैसे कि अपनी सगे बेटे की बहू से निकाह करना। उनके लिए वो इतना मायूब समझते थे, इतना इस चीज़ को ख़राब लेते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान पाक की आयत से ये सब वादा कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुंह बोले बेटे हकीकी बेटे नहीं हैं, वो दीनी तौर पर आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मददगार हैं, और उनकी बीवियों से निकाह करना आपके लिए जायज़ है। यानी मुंह बोले बेटे की बीवी अगर ससुर चाहे तो वो उससे उसकी तलाक के बाद निकाह कर सकता है, जो कि आयात में वाज़ेह तौर पर हमारे पास मौजूद है। ये आयात और हुक्म हमारे पास वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अब देखें इसमें क्या हुआ, हजरत ज़ैद ने हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि मेरा निकाह नहीं हो रहा हजरत ज़ैनब से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि आप अपनी बीवी को अपने पास रखें और अल्लाह ताला से डरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली में नहीं चाहते थे कि हजरत ज़ैद अपनी बीवी को तलाक दें, अगर वो तलाक देते तो इस सूरत में उन्हें यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ज़ैनब से निकाह करना पड़ना था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की बातों से डर रहे थे कि पहले ही लोग मेरे खिलाफ हैं, यहूद और नसारा कुफार मुशरिकीन पहले मेरे खिलाफ हैं, अब वो मुझे मेरे और खिलाफ हो जाएंगे और मुझे जो है और बातें कसेंगे, ताने देंगे कि अब इसने अपनी बहू से नाउज़ुबिल्लाह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमा लिया है, तो ये गलत है और ये मजहब में और दीन के खिलाफ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोगों से ना डरो, बल्कि अल्लाह इसका ज़्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो नबी के लिए भी है कि आपको अगर हुक्म मिला है तो आप अपना हुक्म जो है वो उसको उस पर लाजमी अमल करें और उसको जो है अपने अल्लाह ताला के हुक्म की का लिहाज रखें। उसके बाद फिर फरमाया कि जब ज़ैद ने अपनी बीवी से कोई हाजत ना रखी, जब ज़ैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैनब से करवा दिया, यानी फिर आपका निकाह हजरत ज़ैनब से हो गया। ठीक है, उसके बाद फरमाया ये सारा इसलिए था कि मोमिनों को, आम लोगों को, हम लोगों के लिए एक सबक था, हम लोगों के लिए ये एक जो आप कह रहे हैं कि तरीका अमल करने का तरीका था कि मुँह भले बेटों की बीवियों से निकाह जो है वो जायज़ है और वो किसी सूरत भी जो है वो मना नहीं है हमारे मज़हब में, हमारे दीन में। और फरमाया कि जब वो अपनी नज़र अपनी जो है वो हाजत पूरी कर लें तो आप इनसे निकाह कर सकते हैं, और फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म वाक़ई होकर रहने वाला है। जी स्टूडेंट्स, आयत नंबर 38 की तरफ आते हैं। आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, इसको देखते हैं। माँ काना नहीं है अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिन हाराजिन कोई हर्ज, मिन हाराजिन कोई हर्ज, फीमा उसमें उस बारे में फ़रज़ल्लाहु जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है लहू उनके लिए, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में यानी उन कामों के बारे में उन्हें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है वो नाफिज किया है या जो अल्लाह की तरफ से है। सुन्नत अल्लाही, यही अल्लाह ताला की आदत है, यही अल्लाह ताला का दस्तूर है। फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु, उन लोगों के बारे में भी जो इससे पहले गुजर चुके हैं। वमा वकाना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, और ये कि अल्लाह ताला का हुक्म वाक़या होकर रहेगा, ठहर चुका है, अल्लाह का हुक्म जो है वो कंप्लीट होगा। इसका बामुहावरा जो है तर्जमा वो देखते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस काम में कुछ तंगी नहीं जो अल्लाह ने इनके लिए मुकर्रर कर दिया है, यानी मकाना अलन नबी मिन हरजिन,
पैगंबर पर कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, फीमा फरादुल्लाहु लहू, जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर किया है। यानी अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आपने हज़रत ज़ैनब से निकाह करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हुक्म जो है वो लाजम है, उन्होंने उस पर अमल करना है और उन्हें इस मामले में कोई तंगी नहीं, कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जो है वो ताने देंगे, बातें करेंगे। हालांकि अल्लाह ताला ज़्यादा हक रखता है कि अल्लाह की बात को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि पैगंबर को जो है वो इस काम में कुछ तंगी नहीं, जो अल्लाह ने इनके लिए मुकर्रर कर दिया है। और वो लोग जो पहले गुजर चुके हैं, अल्लाज़ीना फरदल्लाहु लहू सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, और जो इन इसमें से यानी और जो लोग पहले गुजर चुके हैं इनमें भी खुदा का यही दस्तूर था। यानी अल्लाह ताला की यही आदत थी, यही हुक्म अल्लाह ताला बस फरमा देते थे। आपको पता है पैगंबरों को अल्लाह ताला ने किस कदर आजमाइशों में मुब्तला किया। अल्लाह ताला हुक्म फरमाते थे, पैगंबर जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी उस पर अमल करते थे, जो कुछ अल्लाह ताला फरमाते थे। और इससे इंसानों की बका है, हमारी आखिरत और आकबत इसी में है कि हम अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल करें, उस पर जो है जो भी अहकामात, जो भी हुक्म उसने नाफिज किए हैं उस पर अमल करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, और खुदा का यही दस्तूर उन लोगों के बारे में भी रहा है, यही आदत रही है और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका है। व मकाना, और है अम्र हुक्म अल्लाह का कदरन मकदूरा, कदरन मकदूर का मतलब है ठहर चुका, और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका है यानी वाक़या हो चुका है, अब इसमें रद्दोबदल या तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी आयत है आयत नंबर 39। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालतिल्लाहि, और वो लोग जो पैगाम पहुंचाते हैं रिसालत अल्लाह, अल्लाह ताला के पैगाम को, यानी जो लोग अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं, वह यकशौनहु, जुनका तू पहुंचाते हैं यानी एजेंट पहुंचाते हैं, वह यकशौनहु, और वो नहीं डरते अल्लाह ताला से, वो नहीं डरते हैं, वह यकशौनहु, और वो अल्लाह से डरते हैं, वला यकशौन अहदन, और वो किसी दूसरे से नहीं डरते, यानी अल्लाह से तो डरते हैं लेकिन किसी और शख्स से नहीं डरते हैं। इल्लल्लाहि, सिवाय अल्लाह के, वकफा, तो काफी है, बिल्लाहि, अल्लाह ताला, हसीबा, हिसाब करने को। तो अल्लाह ताला मोमिनों के लिए अल्लाह ताला काफी है, उन लोगों के लिए हिसाब करने को जो अल्लाह के बंदों को रोकते हैं, अल्लाह के बंदों को डराते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह के पैगाम को जू का तू पहुंचाते हैं और उसमें कमी पेशी नहीं करते हैं और वो अल्लाह से डरते हैं और किसी और से नहीं डरते हैं, तो अल्लाह ताला जो है उनको काफी है और अल्लाह ताला हिसाब लेने को काफी है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आयत, हमारी आयत नंबर जो है वो 40 है। आयत नंबर 40 में क्या फरमाया स्टूडेंट्स, ये एक ज़रूरी बात कि ख़त्म नबूवत पर जो आयत मुबारका, ये ख़त्म नबूवत की दलील है, ख़त्म नबूवत को मुकम्मल करने वाली ये आयत मुबारका है। इसमें क्या फरमाया है अल्लाह ताला ने, मकाना नहीं है मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, अबा मतलब वालिद या बाप, मिन रिजालिकुम अहदन किसी एक के भी, मिन रिजालिकुम तुम मर्दों में से, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वलाकिन, और लेकिन, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, व खतमन नबिय्यीन, और पैगंबरों पर मोहर लगाने वाले हैं। ठीक है, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। व काना है अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के नबी हैं, खतमन नबिय्यीन हैं, नबियों पर मुहर लगाने वाले हैं, सबसे आखिर में आने वाले हैं। इससे देखिए खत्म नबूवत की भी ये दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खतमन नबिय्यीन वला नबिया बादी, और मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है, यानी मैं नबियों पर मुहर लगाने वाला हूँ। और वमा कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। तो स्टूडेंट्स, ये आयत मुबारका जो है वो खत्म नबूवत की भी दलील है, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए एक उसवा हसना, एक कामिल नमूना और पैरवी करने का एक पैकर है। यानी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हालत में पैरवी करनी है, मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हमने अताअत करनी है। इसी में हमारी आखिरत में, दुनिया में भी और हमारी आखिरत में भी बका है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे आयात जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।